अपने जीवन में भी मैंने स्वीकार किया कि एक उदाहरण है मेरे जीवन में जो मैं सबसे पूछता और बताता हूँ कि इस समय पंखे में मुझे और आप सबको गर्मी लग रही होगी, लग रही है सभी को? नहीं लग रही? बोल नहीं रहे हो भी, लग रही है। इस समय टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना आसान है या रोड पर काम चल रहा है, गड्ढे खोदने का, नाली बनाने का, रोड बनाने का या अन्य कोई भी काम, मकान बनाने का, कौन सा काम आसान है? हम सामान्यतः आसान काम का चुनाव करते हैं। अब हम खुद सोचें कि आसान काम क्या है। टेबल कुर्सी पे या घर के किसी कोने में या बहुत अच्छे रूम में बैठ के पढ़ना आसान है या वो काम करना आसान है जिसे हम कोई और कर रहा है तो इकारत भरी नज़र से देख रहे हैं कि लेबर। ये अलग बात है कि हम उसी की बनाई बिल्डिंग में पढ़ते हैं, उसी की बनाई बिल्डिंग में रहते हैं, उसके श्रम का मूल्य कम नहीं है, श्रम का मूल्य उसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब करियर की बात आती है तो हमें कौन सा करियर या कौन सी दिशा का चयन करना चाहिए ये बताना चाह रहा हूँ। हम जब आसान काम ढूंढते हैं तो आसान कौन सा है आप और हम सब जानते हैं। किताबों की कोई कमी नहीं है, न सरकारी सिस्टम में, न प्राइवेट सिस्टम में, और ना माँ बाप कोई कोर कसर छोड़ दे। तो कोर कसर जो रहती है वो एक स्टूडेंट की तरफ से हो सकती है, वो आगे बढ़ सकता है, वो वहीं छूट सकता है। एक उदाहरण से बस मैं बताना चाह रहा था, बाकी बोलने को मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। पढ़ाई से मैं 16 साल से जॉब में हूँ तो जुड़ा नहीं हूँ, मेरे को विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर चूँकि समाज से जुड़े हर पहलू को हम बहुत निकट से देखते हैं, न केवल घर परिवार में बल्कि प्रशासनिक तौर पर हर तरह की समस्या से हम रोज़ सैकड़ों हजारों लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। तो निश्चित तौर पर देश दुनिया लोगों को देखने और सीखने का हमें बहुत मौका मिलता है। इसलिए कहते हैं कि घाट घाट का पानी पीने से बहुत सारा अनुभव आता है, बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम परिस्थितियों को कई बार बेहतर समझ पाते हैं और बता पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए पे मेरी तरफ से कोई सुझाव नहीं है, क्या करना चाहिए मैंने बता दिया। हम आसान राह चुनते हैं और आसान राह ये है कि हम पढ़ सकते हैं, संसाधन उपलब्ध हैं। माँ बाप कोई के मना नहीं करते हैं कि बेटा पढ़ो, कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा जो ये कहे कि ना पढ़े। संसाधन उन्होंने उपलब्ध करा दिए। पढ़ने की जहाँ तक बात है, टेबल कुर्सी भी ना हो तो नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। पुराने लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, गांव में दालान में घर से कट्टा बोरी लेके जाते थे, एक स्लेट लेके जाते थे, पढ़ के अपना कट्टा लेके घर आ जाते थे। डेफिनेटली आप लोग फॉर्चुनेटली आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको इतने कठिन दौर से तो नहीं गुजरना है, तो जो सरल रास्ते उन रास्तों पे चलें, लेकिन मेहनत करें, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर मैं समझा पा रहा हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जितनी तैयारी करनी पड़ेगी उतनी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों से कंपटीशन है, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों से कंपटीशन है, वो 10% लोग कौन है? निश्चित तौर पर यादव जी ने बताया कि प्रदेश भर में हमारे 2,500 से 3,000 बच्चे या देश में सेलेक्ट हुए। तो आप ये मानिए साल भर में देश भर में लाखों लोग हर राज्य को मिलाकर देश भर में पर ईयर सेलेक्ट होते होंगे। तो लाखों में कुछ सैकड़ों या हजार लोग इतने सालों में आप निकाल पाए। उस कंपटीशन की तुलना करिए, आप उसे देखिए, मुरैना के बाहर क्या हो रहा है। आप IIT IIM सुनते हैं, अब तो मुरैना से सेलेक्ट हो रहे हैं। फील्ड कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई लिखाई हो, जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर, मेहनत आती। एकमात्र वाक्य, एकमात्र सूत्र, मेहनत आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। कोई विकल्प नहीं है उसका, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, कोई आपकी जगह काम करने वाला नहीं। तो मेहनत करें। यादव जी से तो हमारी चूंकि अब हम साथ में ही हैं, रोज बात होती है, मुलाकात होती है, बच्चों के बारे में बात होती है, आपसे भी मुद्दों पे भी बात होती है। इसलिए सिर्फ एकमात्र जो मैं कह सकता हूँ, जो मुझे कहना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी के नाते, कि अपना काम समय पर करें। नहीं करने का तो मेरे लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये नहीं करें। मेरा ये कहना है कि वो करें जो आवश्यक है।
वो करें जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है, वो काम करें जो आज आवश्यक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गैजेट्स हो, उनका वो उपयोग करें जो आपके काम में आ सके। तो स्वाभाविक है इसका दूसरा पहलू अपने आप है जो इससे जुड़ा है कि वो करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बहुत सारे काम आवश्यक नहीं है, बहुत सारे काम आपको डाइवर्ट करेंगे। कभी आज कोई चीज आकर्षक लग रही है, जो भी मॉडर्न एज में चल रहा है, हो सकता है वो वास्तव में आपके आज काम की ना हो, और ये भी संभव है जो चीज आज काम की नहीं है हो सकता है भविष्य में भी काम की ना हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं, आवश्यकता पढ़ाई की है, पढ़ाई करें, अन्य कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शन की जब कोई किसी तरह की आवश्यकता हो तो आप कोई भी कभी संपर्क कर सकता है। हम लोग भी पढ़ाते थे, हमारे साथी लोग अभी बहुत अच्छी कोचिंग सब जगह चला रहे हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो। कभी आवश्यकता हो तो आप यादव जी के माध्यम संपर्क करें, लेकिन रुकना यहाँ नहीं है, मेहनत करना चाहिए। बात वहीं से शुरू हुई थी, चूल्हे चौके सबका इंतजार कर रहे हैं। लड़कियां पढ़ के आगे बढ़ रही हैं तो लड़के तैयार हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं तो आप कोई और रख सकते हैं, अन्यथा कोई एक तो करे। तो शुभकामनाएं सभी को, आप खूब आगे बढ़ें, बढ़िया अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। हमारे सहयोग की कहीं कोई आवश्यकता हो तो आप किसी भी समय यादव जी के माध्यम से बताएं। बहुत शुभकामनाएं। यादव जी इस तरह कोचिंग चला रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको मैं सुनता हूं कि आपका 3 बजे 4 बजे से जो रूटीन शुरू होता है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पढ़ते थे तो हम भी उठते थे, पर आज रूटीन बदल गया है। दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा दिन ऑफिस करते हैं, सिर्फ सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्वाभाविक है हम भी अपने बच्चों को शाम को ही समय देते हैं। दिन भर मेरे पास दिन नहीं है, बच्चों के पास सुबह नहीं है, हम सबके पास कॉमन शाम है, वो हम बच्चों को देते हैं। तो इतनी बिजी टाइम में से भी अगर यादव जी आप लोगों के लिए समय निकाल रहे हैं तो आप ये माने कि उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं। निश्चित तौर पर परमार्थ या परमार्थ किसके लिए, आपके हमारे लिए है, तो उसका महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और सिलेक्ट हों। आपको, यादव जी को, सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।